Okay, good morning everyone. Today we are here to solve the question paper that were on 4th of March by the CBSE class 10 science and start करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पे सेक्शन ए आपको दिखता है। सेक्शन ए के अंदर में पहला क्वेश्चन है, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू। ब्राउन कलर का जो फ्यूम यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है वो ब्राउन फ्यूम कौन से चीज़ की वजह से आता है। तो ऑप्शन में है आपका अलग अलग चीज़, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, अलग अलग है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फ्यूम्स, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट, उसके बाद में है ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए। वाइट फ्यूम्स इज ड्यू टू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस जब बाहर रिलीज़ होती है तो यहाँ पर आपको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में अगर आप देखोगे तो इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन द पासिंग द गैस प्रोड्यूस द रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्स एट द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न इनटू मिल्की एंड देन कलरलेस। पहले जो सॉल्यूशन है आपका पहले वो एक्स जो है ये वाला मिल्की में चेंज होता है, यानी वाइट कलर में चेंज होता है, और सम टाइम्स के बाद में ये कलरलेस हो जाता है। ऑप्शन दैट जस्टिफाई द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन दैट इज एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ऑप्शन है आपका वो सेटिस्फाई करता है कि जो एक्स है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर CaOH ट्वाइस पड़ा हुआ है, तो ऑप्शन चूज़ करना है आपको राइट। अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे हैं, टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, ये आप सारे ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए। जो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले वो टर्न्स मिल्की यानी मिल्की वाइट कलर में वो पहले कन्वर्ट होता है, देन जो आपका सॉल्यूशन है वो पास करते हो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, देन वो थोड़ी देर के बाद में कलरलेस हो जाएगा। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि पर्टिकुलर वाइट प्रिसिपिटेट देगा, एंड अगेन वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में, जो कि सॉल्युबल है वाटर के अंदर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। The table below has information regarding the pH and the nature of the acid basic for different solutions. Which one of the option is the table is correct? तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आपको देख लेना है। लेमन जूस के साथ ऑरेंज दे रखा है और pH दे रखा है 3 और बोल रखा है बेसिक। तो यार बेसिक थोड़ी होता है, बिकॉज इसमें साइट्रिक फ्रूट है तो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू दे रखा है 10 बेसिक, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ राइट। गैस्ट्रिक जूस में भी आपको एसिडिक तो दे रखा है बट pH 6 है, जो कि गलत है। प्योर वाटर के लिए आपको 7 दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है, बट येलो यहाँ पे गलत है बिकॉज यहाँ पर वो ग्रीन आना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में दे रखा है MnO2 प्लस XHCl, MnCl2, YH2O और ZCl2। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद में X, Y और Z में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले उनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। X की वैल्यू होगी यहाँ पर 4, तो 4HCl आ जाएगा, एंड Y की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे 2H2O आएगा, और Cl2 तो 1 ही रहेगा, तो Cl2 एज इट इज़ रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है इन सारे में से। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला हो जाता है आपका वो है Na2CO3.10H2O, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कंपाउंड्स ABC गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसको आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो अब ध्यान समझना है, सारे के सारे जो कंपाउंड है यहाँ पे वो साइक्लिक ही हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है वो बेंजीन है, और जो सी दे रखा है वो भी एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड ही है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वो साइक्लोहेक्सेन है। ऑप्शन अगर सारे आप इसके देखो तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जो कि साइक्लोहेक्सेन आप बोलोगे। बी एंड सी अनसेचुरेटेड साइक्लो हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा कॉपर का, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम कॉपर सल्फेट का, और एनोड के ऊपर में रखते हैं हम इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर आकर के जमा होता है, डिपॉजिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। तो ये सारे स्टेटमेंट दे रखे ABCD में, आपको चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। राइट, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑन द पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। एनोड के ऊपर से प्योर मेटल यहाँ पे डिजोल्व नहीं होता, प्योर मेटल डिजोल्व होगा आपका यहाँ पर जो
पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से है वो प्योर मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, तो याद रखना है आपको इसमें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द विच वन इज़ नॉट करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको चूज़ करके बताना है कि कौन सा करेक्ट इसमें से नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। तो ये जो काम है यहाँ पे दे रखा है विली नहीं करता, बल्कि ये काम करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं तो वो एब्जॉर्ब्स करते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ओके, विली का फंक्शन होता है आपका डाइजेस्टेड फूड, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, आपने पहले भी पढ़ रखा है इसको। ऑप्शन नंबर डी जो है फंगाई एंड जो कि राइजोपस फंगस का एक एग्जाम्पल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। Now the question number 10, which of the following metal do not corrode in moist air। कौन सा मेटल जो है वो moist air के अंदर में corrode नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। वैसे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही लो रिएक्टिव मेटल है, बट जब लो रिएक्टिविटी की बात आती है तो गोल्ड सबसे टॉप पे होता है, तो इसके लिए गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, भले वो मोइस्ट एयर के साथ प्रेजेंट हो तब भी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो पहला दे रखा है इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलस टच एंड टेम्परेचर। तो टच की वजह से तो नहीं होता ट्रॉपिकल मूवमेंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इट ऑब्जर्व ओनली इन द रूट एंड नॉट इन स्टेम। तो स्टेम के अंदर फोटोट्रोपिज्म तो शो होता है, तो इसके लिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जो कि है ट्रॉपिकल मूवमेंट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन इज। जो जीन की पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है वो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, इन अ इंडिविजुअल ऑफ द गिवन स्पीसीज द स्पीसीज जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम। पर्टिकुलर जो स्पेशल जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक जीन होते हैं, वो एक स्पेसिफिक क्रोमोजोम के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं। तो बाकी के स्टेटमेंट जो है इसमें वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे दे रखा है 13, इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग विथ अ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव हाई पावर रेटिंग एज अ गीजर, लो पावर रेटिंग फैन, मेटालिक बॉडीज लो पावर रेटिंग एंड नॉन मेटालिक बॉडीज विद अ नो पावर रेटिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाई पावर रेटिंग होगा सच एज गीजर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, if 4 identical resistors of the resistance 8 ohm are first connected in a series, then अगर आप इसको सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो 8 + 8 + 8 + 8 हो जाएगा यहाँ पे 32। तो यहाँ पे IMP है, इसको याद रखो। एंड देन इट इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल। पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करोगे तो 1/8 + 1/8 + 1/8 एंड प्लस 1/8 4 बार आएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन 8/4। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 8/4 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 2। तो 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तभी आपको RS/RP का वैल्यू मिलेगा। तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो राइट ऑप्शन आ जाता है आपका 16। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर में दे रखा है आपको कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P सिचुएटेड मिड वे ऑफ द 2 पैरेलल वायर। पैरेलल वायर को अगर तुम्हें समझना है तो A और B के बीच में अगर आपको देखो तो A और B के बीच में अगर हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका A और B के अंदर में यहाँ अंदर से वायर जाएगा, देन यहाँ से बाहर की तरफ में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और डी के अंदर में भी यहाँ पे सेम ऐसा ही बनेगा, यानी इधर से वो ऊपर आएगा, इधर से वो नीचे की तरफ में वो आ रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ पर्टिकुलर पी पॉइंट है वहाँ पर ए बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड जा रहा है और सी डी का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो अपवर्ड जा रहा है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दैट्स वाई यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका यहाँ पे 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, the current through the resistor increased by the 100% at a constant temperature, increase in power dissipated will be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300% आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 to 20। 17 to 20 क्वेश्चन के अंदर में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, और रीज़न दे रखा है एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो असर्शन है वो तो राइट है, बट रीज़न जो है वो फॉल्स है, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से भी आता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, द कलर ऑफ द aqueous solution of the copper sulfate turns colorless when a piece of lead added to it, और रीज़न में दे रखा है lead is more reactive than copper, hence it displaces the copper from the salt solution। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेटमेंट भी राइट है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप नंबर्स ऑफ टर्न इंक्रीज करते हो तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ राइट इंक्रीज होता है। रीज़न में दे रखा है द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ईच Okay, now the reason of question number 19 is given as the current in each circular turns has a same direction and the magnetic field due to each turn then just adds up। okay, तो वो जो करंट है okay now the reason of the question number 19, the current in each circular turn has the same direction। circular turn के अंदर में जो करंट है उसका एक सेम डायरेक्शन होता है and magnetic field due to the each turns then adds up। तो ये राइट है, जैसे जैसे टर्न को आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे सारे के सारे वो ऐड होते जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन राइट है, रीज़न भी राइट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, और रीज़न में दे रखा है राइट एट्रियम ट्रांसफर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी असर्शन भी राइट है और रीज़न भी राइट है, बट उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी, जो कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।